बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी का आज पार्ट नंबर 5 है, जिसका टाइटल है धन के 5 नियम। धन के 5 नियम। अगर आपके सामने एक तरफ सोने की मोहरों से भरी थैली रख दी जाए और दूसरी तरफ बुद्धिमत्ता के शब्दों से भरा मृदा पात्र रख दिया जाए, तो आप दोनों में से किसे चुनेंगे? रेगिस्तान की झाड़ियों की आग केलती रोशनी में श्रोताओं के झुलसे हुए चेहरों पर दिलचस्पी की चमक साफ नजर आ रही थी। 27 लोगों ने एक साथ कहा, सोने की मोहरों से भरी थैली। बूढ़ा काला बाप समझदारी से मुस्कुराया। उसने अपना हाथ उठाकर उन्हें चुप कराया और कहा, रात में आवारा कुत्तों को भौंकने की आवाज़ सुनो। वे इसलिए चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं क्योंकि वे भूख से व्याकुल हुए। परंतु अगर उन्हें खाना मिल जाए तो उसके बाद वे क्या करेंगे? वे लड़ने लगेंगे और घमंड से इतराते हुए चलने लगेंगे। वे आने वाले कल की तरफ ध्यान नहीं देंगे, जो निश्चित रूप से आएगा ही। इंसान भी यही करते हैं। अगर उन्हें सोने और बुद्धिमानी में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाए तो वो क्या करते हैं? वे बुद्धिमानी को नज़रअंदाज कर देते हैं और सोने को बर्बाद कर देते हैं। आने वाले कल में दोबारा रोएंगे क्योंकि उनके पास अब सोना नहीं बचा है। सोना या धन उन लोगों को ही मिलता है जो इसके नियम जानते हैं और उनका पालन करते हैं। काला बाब ने अपने सफ़ेद दुसाले को अपने दुबले पैरों पर समेटा क्योंकि रात की ठंडी हवा बह रही थी। तुम लोगों ने इस लंबी यात्रा में वफादारी से मेरी सेवा की है। तुमने मेरे ऊँटों को अच्छी से देखभाल की है। तुमने रेगिस्तान की गर्म रेत पर बिना शिकायत किए मेहनत की है। तुमने उन डकैतों और बहादुरी से मुकाबला किया है जो मेरा सामान लूटना चाहते थे। इसीलिए मैं आज रात को तुम्हें धन के 5 नियम की कहानी सुनाऊंगा। तुमने इस तरह की कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। ध्यान से सुनो, मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुम उनका मतलब समझोगे तो उनका पालन करोगे तो भविष्य में भी तुम भी धनवान बन सकते हो। प्रभाव डालने के लिए वह थोड़ी देर रुका। ऊपर बेबीलोन के नीले आसमान में सितारे चमक रहे थे। उन लोगों ने पीछे तंबू बांधे थे ताकि रेगिस्तान की संभावित तूफानों से रक्षा हो सके। तंबुओं के पास व्यापारिक सामान करीने से रखा था और जानवरों की खालों से ढका था। पास में ही ऊँटों की रेवड़ रेत में बैठा था। कुछ ऊँट संतुष्टि से साथ चुगाली कर रहे थे, बाकी खर्राटे ले रहे थे। अब आपने हमें बहुत अच्छी कहानी सुनाई, काला कबाब सामान बांधने वाले प्रमुख व्यक्ति ने कहा। हम चाहते हैं कि कल जब आपके साथ हमारी सेवा खत्म हो तो उसके बाद आपके शब्दों का मार्गदर्शन हमारे साथ रहे। काला बाब ने कहा, मैंने तुम्हें अजीब और सुदूर देशों के अपने अनुभव सुनाए हैं, परंतु आज रात मैं तुम्हें समझदार और अमीर अरकात की बुद्धिमानी के बारे में बताना चाहता हूँ। सामान बांधने वाले व्यक्ति ने कहा, हमने उनके बारे में काफ़ी सुना है क्योंकि वे बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी थे। वे सबसे अमीर आदमी इसलिए बने क्योंकि वे धन के नियमों को जानते थे। धन के नियम उनसे पहले किसी को भी इतनी अच्छी तरह से मालूम नहीं थे। आज की रात मैं तुम्हें बहुत समझदारी की बातें बताऊंगा जो उनके बेटे नमो नोमाजिर ने कई साल पहले निन्वे में मुझे बताई थी जब मैं छोटा था। मेरे मालिक और नोमाजिर के महल में देर रात तक रुके थे। मैं सुंदर कालीनों पर बड़े बंडल लाने में अपने मालिक की मदद कर रहा था। नोमाजिर ने हर कालीन की जांच की जब तक कि वह रंगों के चयन से पूरी संतुष्टि नहीं हो गया। आखिरकार वह बहुत खुश हुआ और उसने हमें अपने पास बिठा लिया। उसने हमें बहुत दुर्लभ और खुशबूदार शराब पिलाई, जिसे पीने के बाद मेरे पेट में गर्मी दौड़ गई क्योंकि मेरे पेट को इस तरह के पेय पदार्थ की आदत नहीं थी। फिर उसने हमें अपने पिता अरकाद की समझदारी की यह कहानी सुनाई जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। जैसी परंपरा बेबीलोन दौलतमंद पिताओं के पुत्र हमेशा उनके साथ रहते हैं और उनकी जायदाद विरासत में पाने की आशा करते हैं। अरकाद को यह परंपरा पसंद नहीं थी, इसीलिए नोमाजिर के बेशक होने पर अरकाद ने उनसे कहा, मेरे बेटे, मेरी यह इच्छा है कि तुम मेरी जायदाद के वारिस बनो।
परंतु पहले तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम समझदारी से इसे संभाल सकते हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया में बाहर निकलो और धन कमाने तथा लोगों के बीच सम्मान पाने की अपनी योग्यता को साबित करो। तुम्हें अच्छी तरह से शुरुआत करने के लिए मैं दो चीज़ें देता हूँ जो मुझे नहीं मिली थी। जब मैंने दौलत इकट्ठा करनी शुरू की थी तब मैं बहुत करीब था। सबसे पहले मैं तुम्हें सोने की मोहरों से भरी यह थैली देता हूँ। अगर तुम इसको समझदारी से उपयोग करोगे तो यह तुम्हारी भावी सफलता की नींव बन जाएगी। दूसरी बात, मैं तुम्हें यह मृदा पात्र देता हूँ जिस पर धन के 5 नियम लिखे हैं। अगर तुम इन नियमों के अनुसार चलोगे तो तुम्हें योग्यता और सुरक्षा मिलेगी। आज 10 साल बाद तुम घर लौट कर अपने अनुभव बताना। आज से 10 साल बाद तुम घर लौट कर अपने अनुभव बताना। अगर तुम खुद को योग्य साबित कर दोगे तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद का वारिस बना दूंगा, वरना मैं जायदाद पुरोहितों को दान कर दूंगा ताकि वो मेरी आत्मा की शांति के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना करें। इस तरह नौमाजिद जिंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए चल पड़ा। उसने धन की थैली और मृदा पात्र पर रेशमी कपड़ों में लपेट लिया और वह घोड़े पर बैठकर अपने नौकरों के साथ यात्रा पर चल दिया। 10 साल गुजर गए और जैसा तय हुआ था नौमाजिद अपने पिता के घर लौटा। उसके आने की खुशी में उसके पिता ने बेहतरीन दावत दी थी। कई रिश्तेदार और मित्रों को बुलाया गया था। जश्न खत्म होने के बाद नौमाजिद के माता पिता बड़े हाल में एक सिंहासन की ओर जैसी कुर्सियों पर बैठे थे। नौमाजिद उनके सामने खड़े होकर अपने अनुभव सुनाने लगा, जैसा उसने अपने पिता से वादा किया था। रात हो चुकी थी। कमरे में तेल के दीपकों का धुआं भरा हुआ था। रोशनी मध्यम थी। सफ़ेद जैकेट पहने नौकर खजूर से लंबे पत्तों से हवा कर रहे थे। पूरे दृश्य में शाही गरिमा थी। नवाजिर की पत्नी और उसके दो छोटे पुत्र परिवार के मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ कालीनों पर बैठे थे। वे सभी नवाजिर की बातें सुनने के लिए उत्सुक थे। नवाजिर ने कहा, पिताजी, मैं आपकी बुद्धिमत्ता के सामने सिर झुकाता हूँ। 10 साल पहले जब मैं युवावस्था की दहलीज पर खड़ा था तो आपने मुझसे कहा था मैं बाहर निकलूं, मर्द बनकर दिखाऊं, बजाय इसके कि मैं अपनी दौलत विरासत में मिलने का इंतजार करूं। आपने मुझे काफ़ी धन दिया था। आपने मुझे काफ़ी बुद्धिमत्ता भी दी थी। जहाँ तक धन का सवाल है, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं उसे ठीक से संभाल नहीं पाया। सच तो यह है कि मेरे अनुभवहीन हाथों से धन उसी तरह फिसल गया जिस तरह जंगली खरगोश पहला मौका मिलते ही उसे पकड़ने वाले बच्चों के हाथ से निकल भागता है। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, आगे बोलो बेटे, तुम्हारी कहानी बहुत दिलचस्प है। मैंने मैंने निन्वे जाने का फैसला किया क्योंकि उस शहर में तरक्की की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही थी। मुझे विश्वास था कि मुझे वहाँ बहुत अवसर मिलेंगे। मैं एक कारवां मैं एक कारवां में शामिल हो गया। उसमें मेरे बहुत से दोस्त बन गए। उनमें दो मधुरभाषी भी लोग थे जिनके पास एक सुंदर सफ़ेद घोड़ा था जो हवा की गति से भागता था। यात्रा के दौरान उन्होंने मुझे विश्वास में लेकर बताया कि निन्वे में एक दौलतमंद आदमी है जिसके पास इतना तेज घोड़ा है कि वह कभी नहीं हारा। उसके मालिक को यकीन है कि दुनिया में कोई घोड़ा उसके तेज नहीं भाग सकता। वे लोग अपनी रकम को दांव पर लगाने जा रहे हैं। वह घोड़ा बेबीलोन के सारे घोड़ों से ज़्यादा तेज भाग सकता है। मेरे मित्रों ने कहा कि उस घोड़े के सामने उनका घोड़ा एक कमज़ोर खच्चर है जिसे बहुत आसानी से हराया जा सकता है। उन्होंने मुझ पर कृपा दिखाते हुए मुझे उस दांव में हिस्सेदारी बना लिया। मैं इस योजना पर मोहित था। हमारा घोड़ा बुरी तरह हार गया और मैंने अपना ज़्यादातर धन गंवा दिया। यह सुनकर अरकाद को हंसी आ गई। बाद में मुझे पता चला कि वह धन धोखेबाजों की चालाकी भरी योजना थी। वे लगातार कारवां में अपने शिकार की तलाश की यात्रा में रहते हैं। निन्वे का वह आदमी उसका पार्टनर था और वे लोग दांव पर लगाए गए पैसों को आपस में बांट लेते थे। इस चालबाजी ने मुझे सतर्क रहने का पहला सबक सिखाया। जल्द ही मुझे एक इतना ही कठोर अनुभव होने वाला था। कारवां में एक और युवक मेरा मित्र बना। उसके माता पिता दौलतमंद थे। वह भी मेरी तरह व्यवसाय करने के लिए निन्वे जा रहा था। हमारे पहुंचने के कुछ समय बाद ही उसने मुझे बताया कि एक व्यापारी की मृत्यु हो गई है जिसकी वजह से उसकी दुकान में भरा पूरा सामान और उसकी दुकान का नाम बहुत ही कम कीमतों पर मिल रहा है। उसने कहा, हम बराबरी में पार्टनर होंगे, परंतु
पहले उसे बेबीलोन जाकर धन लाना होगा। उसने मुझे राजी कर लिया। मैं अपने धन से उस दुकान को खरीद लूँगा और बाद में जाकर अपने हिस्से का धन ले आएगा। चूँकि दुकान में बाद में भी धन की ज़रूरत पड़नी थी, इसीलिए मैं इसके लिए तैयार हो गया। वह बेबीलोन जाने में टाल-मटोल करता रहा। काफ़ी समय बीत गया। इसके दौरान उसने यह साबित कर दिया कि उसने खरीदने और खर्च करने में समझ नहीं थी। उसने मैंने उसे आखिरकार बाहर निकाल दिया, परंतु तब तक व्यवसाय की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि हमारे पास सिर्फ वही सामान बचा था जो बिक नहीं सकता था। अब हमारे पास बाकी सामान खरीदने के लिए धन भी नहीं बचा था। बचे हुए सामान को मैंने इज़राइल में एक व्यक्ति को बहुत सस्ते दामों में बेच दिया। पिताजी, जल्द ही मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। मैंने नौकरी की तलाश की जो मुझे नहीं मिली, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं था या प्रशिक्षण नहीं था जिसके माध्यम से मैं कमा सकूं। मैंने अपने घोड़े बेच दिए, मैंने अपना गुलाम बेच दिया, मैंने अपने अतिरिक्त कपड़ों को भी बेच दिया ताकि मुझे भोजन और सोने की जगह मिल सके। परंतु हर दिन घोर गरीबी घोर गरीबी मेरे करीब आती जा रही थी। लेकिन उन दिनों बुरे दिनों में भी याद रहा कि आपको मुझ पर विश्वास था। मुझे आपने मर्द बनने के लिए भेजा था और मैं मर्द बनने का संकल्पवान था। नमज माहिर की माँ ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और सुबकने लगी। उस समय मुझे आपका दिया हुआ मृदा पात्र याद आया, जिस पर धन के 5 नियम लिखे थे। मैंने आपकी समझदारी के शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ा। उन्हें पढ़ने के बाद मुझे एहसास हो गया कि अगर मैंने इस समझदारी के शब्दों को पहले पढ़ लिया होता तो मेरा धन नहीं डूबता। मैंने हर नियम याद कर लिया और यह संकल्प किया कि जब सौभाग्य की देवी मुझ पर मेहरबान होगी तो मैं जवानी की अनुभवहीनता से नहीं बल्कि उम्र की बुद्धिमत्ता से अपनी दिशा तय करूंगा। आज आज रात जो लोग यहाँ बैठे हैं, उन लाभों के लिए मैं अपने पिता के बुद्धिमत्तापूर्ण नियमों को पढ़ना चाहूँगा, जो उन्होंने मुझे 10 साल पहले मृदा पत्र में लिखे थे। धन के 5 नियम। नंबर 1, धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी के कम से कम 10वें हिस्से का प्रयोग अपने तथा अपने परिवार के भविष्य के जायदाद के लिए बनाने में करता है। नंबर 2, धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लाभकारी काम खोजता है या मवेशियों की तरह तेजी से बढ़ाता है। नंबर 3, धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से करता है। नंबर 4, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेशों उन व्यवसायों या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे वह परिचित नहीं है या जिनकी अनुशंसा समझदार लोग नहीं करते। नंबर 5, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है या जो चालबाज होने की लुभावनी सलाह मानता है या जो इसे अपनी अनुभवहीनता और रोमानी इच्छाओं के अधीन निवेश करता है। धन के 5 नियम हैं। ये धन के 5 नियम हैं जो मेरे पिताजी ने लिखे थे। मैंने सोने से भी ज़्यादा मूल्यवान मानता हूँ, जैसा कि आपको आगे की कहानी में बताऊंगा। वह फिर एक बार अपने पिता की ओर मुड़ा। मैंने आपको बता दिया है, मैं अपनी अनुभवहीनता के कारण मैं गरीबी और निराशा की गहराई में पहुंच गया था। बहरहाल, संकटों की कोई श्रृंखला ऐसी नहीं होती जो कभी खत्म ना हो। मेरे संकटों का दौर आखिरकार तब खत्म हुआ जब मुझे एक नौकरी मिल गई। मुझे शहर की नई बाहरी दीवार पर काम करने वाले गुलामों का मैनेजर बना दिया गया। धन के पहले नियम का ज्ञान का लाभ उठाते हुए मैंने अपनी पहली आमदनी के 10वें हिस्से से यानी तांबे का एक सिक्का बचा लिया और मौका मिलते ही इसमें सिक्के जोड़ता रहा जब तक कि आज चांदी के सिक्के में नहीं बदल गया। यह बहुत धीमा काम था क्योंकि इंसान को जिंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। मैंने बहुत किफ़ायते में खर्च किया क्योंकि यह संकल्प कर चुका था 10 साल बाद मैं आपको उतना धन लौटा दूं जितना आपने मुझे दिया था। गुलामों की मालिक से मेरी मित्रता हो गई। एक दिन उसने मुझसे कहा, तुम एक किफ़ायती युवक हो जो अपनी कमाई को उड़ाते नहीं हो। क्या तुम्हारे पास ऐसा धन है जो काम में ना आ रहा हो? मैंने जवाब दिया, हाँ,
मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मैं उतना धन कमा लूँ जितना मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, परंतु जिसे मैंने अपनी मूर्खता से गंवा दिया है। यह बहुत अच्छी महत्वाकांक्षा है, परंतु क्या तुम परंतु क्या तुम परंतु क्या तुम जानते हो कि तुमने जितना धन बचाया है वह तुम्हारे लिए मेहनत करके और ज़्यादा धन कमा सकता है। इस मामले में मेरा अनुभव बुरा था, क्योंकि मेरे पिता का दिया धन मुझसे दूर चला गया और अब मुझे डर है कि कहीं मेरी बचत का भी यही हाल ना। उसने जवाब दिया, अगर तुम मुझ पर भरोसा हो तो मैं तुम्हें धन के लाभकारी प्रबंधन के बारे में एक सबक सिखाना चाहता हूँ। 1 साल में शहर की बाहरी दीवार पूरी बन जाएगी और प्रवेश द्वार पर लगाने के लिए कांसे के बड़े दरवाजों की जरूरत होगी, ताकि शहर शत्रुओं से सुरक्षित रहे। इन दरवाजों को बनाने के लिए निन्वे में पर्याप्त धातु नहीं है और राजा ने इस बारे में सोचा ही नहीं है। मेरी योजना है कि हम लोग अपना धन इकट्ठा करके तांबे और टिन के खदानों तक कारवां भेजें, जो बहुत दूर है। वहाँ वहाँ से हम निन्वे के दरवाजों के लिए धातु मंगवाएंगे। जब राजा कहेगा बड़े दरवाजे लगवाओ, तो सिर्फ हमारे पास उतनी धातु होगी जिससे दरवाजा बन सके। इसके बदले में राजा हमें ऊंचे दाम देगा, और अगर हम यह मान भी लें कि राजा हमसे धातु नहीं खरीदेगा, तो भी हमारे पास धातु तो रहेगी जिसे हम ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं। नुमाजिर ने कहा। उसके प्रस्ताव में मुझे तीसरे नियम की झलक दिखाई दी। तीसरे नियम के अनुसार अपनी बचत का निवेश समझदार लोगों मार्गदर्शन में करना चाहिए। ऐसा करने से मैं निराशा नहीं हुआ। हमारी योजना सफल हुई और उस सौदे की सफलता के बाद मेरा छोटा सा धन संग्रह विशाल संग्रह बन गया। बाद में इस समूह ने मुझे अन्य निवेशों में भी हिस्सेदार बना लिया। वे लोग धन के लाभकारी प्रबंधन में निपुण थे। कोई भी काम करने से पहले वे बहुत सावधानी से योजना बनाते थे। वे इस बात का ध्यान रखते थे कि उनके मूलधन पर जरा भी आंच ना आए। वे ऐसे निवेशों में भी हाथ नहीं डालते थे जहां उनका धन वापस ना लौट सके। घोड़दौड़ या दुकान में पार्टनरशिप जैसी मूर्खतापूर्ण चीजों पर, जिनमें मैंने अपनी अनुभवहीनता के कारण हाथ डाला था, वे विचार भी नहीं करते थे। अगर मैंने उनके संपर्क में आने के बाद ये काम किए होते, तो उन्होंने मुझे तत्काल इतने खतरे बता दिए होते। इन लोगों इन लोगों के संपर्क में आने के बाद मैंने धन का सुरक्षित और लाभकारी निवेश करना सीख लिया। समय गुजरने के साथ मेरा खजाना बढ़ा और तेजी से बढ़ा। मैंने न सिर्फ अपना गंवाया हुआ धन दोबारा कमाया, बल्कि मैंने उससे बहुत ज़्यादा कमाया। पिताजी, मेरे दुर्भाग्यों, परेशानियों और सफलताओं के द्वारा मैंने बार बार धन के 5 नियमों की बुद्धिमत्ता को परखा। वे हर बार इम्तिहान में खरे उतरे। जिस व्यक्ति को धन के 5 नियमों का ज्ञान नहीं, उसके पास धन वैसे ही आता आता ही नहीं, और आता भी है तो जल्दी चला जाता है। परंतु जो इन 5 नियमों का पालन करता है, उसके पास धन आता है और उसके वफादार सेवक की तरह काम करता है। नौमाजिर ने बोलना बंद कर दिया और कमरे में पीछे खड़े गुलाम को इशारा किया। गुलाम एक एक करके चमड़े की 3 भारी थैली लेकर आया। नौमाजिर ने उनमें से एक को उठाकर अपने पिता के सामने रखा और कहा, आपने मुझे सोने की एक थैली दी थी जिसमें बेबीलोन का सोना था। उसके एवज में मैं आपको उतने ही वजन की निन्वे की सोने की थैली लौटा रहा हूँ। सब लोग यह बात मानेंगे कि बिल्कुल बराबरी का सौदा है। आपने मुझे बुद्धिमत्ता भरा मृदा पात्र दिया था, उसके एवज में मैं आपको सोने की 2 थैलियाँ लौटा रहा हूँ। यह कहते हुए उसने गुलाम से बाकी दोनों थैलियाँ ली और उन्हें अपने पिता के सामने फर्श पर रख दिया। पिताजी, इस तरह मैं आपके सामने यह साबित कर रहा हूँ कि मैं आपकी बुद्धिमत्ता को आपके धन से ज़्यादा मूल्यवान मानता हूँ। बहरहाल, मुझे बुद्धिमत्ता के मूल्यों को सोने की थैलियों से नहीं तौला जा सकता। बुद्धिमत्ता ना हो तो धन अमीर आदमी से भी जल्दी दूर चला जाता है, लेकिन बुद्धिमत्ता होने के पर गरीब आदमी भी धन हासिल कर सकता है, जैसा सोने की मोहरों से भरी इन 3 थैलियों से साबित होता है। पिताजी, मुझे आपके सामने खड़े होकर यह कहने में बहुत संतोष हो रहा है कि आपकी समझदारी के कारण मैं अमीर और सम्मानित बनने में सफल हुआ। पिता ने नवाजिर के सिर पर अपना हाथ फिराया और बोले, तुमने अपने सबक अच्छी तरह से सीख लिए हैं और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना योग्य पुत्र मिला। अब मैं तुम्हें अपनी दौलत सौंप सकता हूँ।
काला बाब ने अपनी कहानी खत्म की और श्रोताओं को देखा। उसने पूछा, नौमाजिर की कहानी से तुमने क्या सीखा? उसने पूछा कि नौमाजिर की कहानी से तुमने क्या सीखा? तुम में से कौन अपने पिता या ससुर के पास जाकर अपनी आमदनी की बुद्धिमत्तापूर्ण प्रबंधन का हिसाब दे सकता है? ये सम्मानित लोग क्या सोचेंगे अगर तुम क्या कहोगे? मैंने काफ़ी यात्रा की है, काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी कमाया है, परंतु मैं ज़्यादा धन बचा नहीं पाया हूँ। कुछ धन मैंने समझदारी से खर्च किया है, कुछ मूर्खतापूर्ण से, और बाकी मैंने नासमझी में गंवा दिया है। अब अब तुम अब भी सोचते हो कि किस्मत का खेल है, कि कुछ लोगों के पास बहुत दौलत होती है, बाकियों के पास बिल्कुल भी नहीं होती है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत सोचते हो। लोगों के पास दौलत तब आती है जब वे धन के इन 5 नियमों को जानते हैं और उनका पालन करते हैं। क्योंकि मैंने किशोरावस्था में ही 5 नियम सीख लिए थे और उनका पालन करने लगा था, इसीलिए मैं संपन्न व्यापारी बन गया। मैंने अपनी दौलत जादू से इकट्ठा नहीं की है। जल्दी आने वाली दौलत जल्दी चली जाती है। अपने मालिक को खुशी और संतुष्टि देने वाली अस्थायी दौलत धीरे धीरे आती है, क्योंकि वह ज्ञान तथा सतत संकल्प की संतान होती है। दौलत कमाना विचारशील व्यक्ति के लिए एक हल्का बोझ होता है। इस बोझ को लगातार हर साल उठाकर वह अपने अंतिम उद्देश्य को हासिल कर लेता है। मैं तुम लोगों को पुरस्कार में सोने के 5 नियम देता हूँ, जिनका तुम्हें पालन करना चाहिए। इन 5 नियमों में से हर एक का गहरा अर्थ है। हो सकता है तुमने कहानी सुनते समय इनके गहरे अर्थ को नज़रअंदाज कर दिया हो, इसीलिए अब मैं उन सभी नियमों को दोहराऊंगा। मुझे यह नियम अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैंने अपने जवानी में उनका महत्व समझ लिया था, और तब तक मैंने चैन से नहीं बैठा जब तक कि मुझे वो पूरी तरह से याद नहीं हो गए। धन का पहला नियम। धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है, जो अपनी आमदनी से कम 10वें हिस्से का प्रयोग अपने तथा अपने परिवार के भविष्य के इजाज़त के लिए बनाने में करता है। जो आदमी अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा लगातार बचाता है और उसका समझदारी से निवेश करता है, वह जल्द ही अच्छी खासी इजाज़त बना लेगा, जिससे भविष्य में उसे आमदनी होती रहेगी और वह उसकी मृत्यु की स्थिति में भी उसके परिवार की सुरक्षा की गारंटी होगी। यह नियम कहता है कि धन हमेशा ऐसे आदमी के पास खुशी खुशी आता है। मैं अपने जीवन के इसका प्रमाण कई बार देख चुका हूँ। मैं जितना ज़्यादा धन इकट्ठा करता हूँ, वह मेरे पास उतनी ही ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा तेज़ी से आता है। मैं धन को बचाता हूँ और वह ज़्यादा कमाई करता है, जिस तरह तुम्हारा भी करेगा। निवेश से मिलने वाला ब्याज का दोबारा निवेश करने पर तुम और ज़्यादा कमाओगे। यही नियम पहले नियम का सार है। धन का दूसरा नियम। धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है, जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है। यह मवेशियों की तरह तेजी से बढ़ता है। सचमुच धन एक इच्छुक सेवक है। यह मौका मिलते ही कई गुना होने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। जो धन से बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर लेता है, उसे इसके सबसे ज़्यादा लाभकारी प्रयोग का अवसर मिलता है। जो समय गुजरने के साथ धन आश्चर्यजनक तेजी से कई गुना हो जाता है। धन का तीसरा नियम। धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है, जो उसका निवेश सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से करता है। धन सावधान मालिक के संरक्षण में बढ़ता है और लापरवाह मालिक से दूर भागता है। जो व्यक्ति धन के प्रबंधन में समझदार लोगों की सलाह लेता है, वह जल्द ही यह सीख लेता है कि वह अपने धन को जोखिम में डालने के बजाय उसे सुरक्षित रखने और लगातार बढ़ते देखने में ही सच्चा आनंद मिलता है। धन का चौथा नियम। धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश उन व्यवसायों या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे वह परिचित नहीं।
या जिनकी अनुशंसा समझदार लोग नहीं करते। जिस व्यक्ति के पास धन होता है परंतु वह इसे संभालना नहीं जानता है, उसे बहुत लाभकारी सौदे नजर आते हैं। अक्सर उनमें धन गंवाने का जोखिम होता है। समझदार व्यक्तियों के अनुसार उनमें लाभ की बहुत कम संभावना होती है, परंतु धन अनुभवहीन मालिक अपनी बुद्धि पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करता है और वह अपने धन को ऐसे व्यवसायों तथा उद्देश्यों में लगाता है जिनके बारे में वह कुछ नहीं जानता। अक्सर बाद में जाकर उसे पता चलता है कि उसका निर्णय गलत था। इस तरह वह अपनी अनुभवहीनता के कारण अपना धन गंवा देता है। सचमुच समझदार व्यक्ति वह है जो अपनी बचत का निवेश उन लोगों की सलाह से करता है जो धन के प्रबंधन में निपुण होते हैं। धन का पांचवा नियम। धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है, या जो चालबाज लोगों की लुभावनी सलाह मानता है, या जो इसे अपनी अनुभवहीनता और रोमानी इच्छाओं के अधीन निवेश करते हैं। नए नए धनवान बने व्यक्ति के सामने रोमांचक और कल्पना की हवाई उड़ानों वाली योजनाएं हमेशा आती हैं। ऐसा नजर आता है कि जादुई शक्तियों से उसका खजाना बढ़ जाएगा और उसे असंभव आमदनी होने लगेगी। बहरहाल समझदार व्यक्तियों की बातों पर ध्यान दें, क्योंकि वे फटाफट दौलत कमाने हर योजना के पीछे छिपे जोखिमों को जानते हैं। निन्वे के अमीर लोगों को न भूलें, वे अपने मूलधन को गंवाने के बाद मूलधन को गंवाने का जोखिम नहीं लेना चाहते, या इसे अलाभकारी निवेशों में फंसाना चाहते हैं। यहाँ पर धन के 5 नियमों की मेरी कहानी खत्म होती है। इससे मैंने सफलता के रहस्य भी बता दिए हैं। बहरहाल ये रहस्य नहीं बल्कि सच्चाइयाँ हैं जो हर इंसान को पहले सीखनी होंगी और फिर इन पर अमल करना होगा। तभी वह ज़्यादातर लोगों के समूह से बाहर निकल सकता है जो आवारा कुत्तों की तरह हर दिन अपने भोजन के बारे में ही चिंता करते हैं। कल हम बेबीलोन में प्रवेश करेंगे। देखो, बेल के मंदिर के ऊपर हमेशा जलने वाली ज्योति को देखो। सुनहरा शहर हमारे सामने है। कल तुम में से हर एक के पास धन होगा जिसे तुमने अपनी वफादारी भरी सेवा से कमाया है। आज से 10 साल बाद तुम इस धन के बारे में क्या कहोगे? अगर तुम नमाजिद की तरह अपने धन को एक हिस्से से जायदाद बनाना शुरू करोगे तो अरकाद की बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शन लोगे तो यह तय है कि 10 साल के बाद अरकाद के पुत्र की तरह तुम भी अमीर और सम्मानित बन जाओगे। हम समझदारी भरे काम हमें जिंदगी भर खुशी देते हैं और हमारी मदद करते हैं। इसी तरह हमारे नासमझी भरे काम हमें जिंदगी भर खुद दुख देते हैं और सताते हैं। हम उन्हें भुला नहीं पाते। हमें जो चीज़ें सबसे ज़्यादा सताती हैं वे उन चीज़ों को याद हैं जो हमें करना चाहिए थी। उन अवसरों की यादें हैं जो हमारे सामने आए परंतु हम उनका लाभ नहीं उठा पाए। बेबीलोन के खजाने भरे हुए हैं, मैं इतनी बेशुमार दौलत है कि कोई व्यक्ति सोने की मोहरों में उनकी गिनती नहीं कर सकता। हर साल यह खजाने ज़्यादा भर जाते हैं। यह हर देश के खजानों की तरह इस शहर में भी पुरस्कार उन संकल्पवान लोगों का इंतजार कर रहा है जो